तो क्या है गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सभी का भाई की नई मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम देखने वाले कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स जो रियल में एग्जिस्ट करते थे और हम सबका फेवरेट, इसके बारे में जानने के लिए हमने वीडियो पे क्लिक किया है, यानी सायरन। ये भी क्या पता भाई रियल में पाया जाता, तो ये सबसे आखिर में आने वाला है, इसका भी इंतजार कीजिएगा। और कौन कौन से खतरनाक क्रिएचर्स थे चलिए देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा क्रेडिट जाता है हॉर्स टीवी को, जाइए और इनके चैनल को भी विजिट कीजिएगा। इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इंसानियत ने फायर में काबू पा लिया था, तभी से इन्होंने अपने फारिग वक्त में एक दूसरे को फर्जी कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी। इस आदत की वजह से हमें हजारों साल पहले भी मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिले और आज भी मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जानना शुरू होते हैं, तो वहीं से ये क्रिएचर्स मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 3 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, जायंट लायन। बेशक लायंस इस दुनिया में आने वाली तमाम मिथोलॉजीज का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी में इन्हें खास तौर में जायंट करके दिखाया गया था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीमियन लायन की, जिसे ग्रीक गॉड हरक्यूलिस ने अपने हाथों से मारा था। खैर, क्या इस दुनिया में रियलिटी में कोई जायंट लायन आया भी था? तो जी हाँ, आइस एज की सख्त तरीन सर्दी में वाकई में अमेरिकन लायन नामी जायंट लायंस पाए जाते थे। और कंपैरिजन के लिए ये केव लायन, स्माइलोडॉन और लाइगर से कहीं गुना बड़े थे, इसलिए इन्हीं के पास लार्जेस्ट कैट होने का रिकॉर्ड भी है। वैसे जहाँ आज मॉडर्न डे लायंस अफ्रीका और थोड़े बहुत इंडिया में पाए जाते हैं, वहीं अमेरिकन लायन पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया करते थे और साथ में किसी भी जायंट मेगाफुआना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन हाँ, जब इंसानों ने मेगाफुआना को खत्म करना शुरू किया था, तो अमेरिकन लायन भी 11,000 साल पहले शिकार न मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। ओ भाई, यानी जो अभी के लायंस बड़े बनते फिरते, उनको कोई जाके बताओ, उनका भी बाप हुआ करता था जो उनकी भी फाड़ के रखता, बड़े बनते अभी। नंबर 6, ट्रोल्स। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप की कहानियों में ट्रोल्स नामी मिस्टीरियस क्रीचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो मूवीज वगैरह में आपने इनका सिर्फ जायंट ही वर्जन देखा होगा, लेकिन कई बार इन्हें किसी इंसान के साइज के जितना बताया गया है। साथ में ट्रोल्स की नाक काफी चपटी होती है और कहानियों के मुताबिक ये बदसूरत भी दिखाई देते हैं। आप लोगों को सुन के काफी अजीब लगेगा, पर ये ट्रोल्स हम इंसानों की ही एक नस्ल निएंडरथाल्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी भी नाक काफी चपटी होती थी और ये भी देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं थे। वैसे निएंडरथाल्स भी ज्यादातर यूरोप में ही पाए जाते थे। साथ में ये बहुत अच्छे से टूल्स बनाना भी जानते थे। और अगर आप कहानियों में ट्रोल्स के बारे में पढ़ोगे, तो इन्हें भी निएंडरथाल्स की तरह महसूस करोगे। निएंडरथाल्स आज से 40,000 साल पहले बहुत से रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन माना जाता है इनके आखिरी के कुछ 5,000 साल मॉडर्न ह्यूमंस के साथ गुजरे थे, इसलिए शायद वहीं से हम इंसानों ने इन्हें अपने से नीचे दिखाने के लिए ट्रोल्स का स्टेटस दिया होगा। देखने में तो बिल्कुल इंसान जैसा ही लग रहा है भाई, थोड़ी नाक बड़ी है और थोड़ा सा बदसूरत है, वो तो खैर है भाई, शायद ये ह्यूमन ही होगा यार। बाद में इवोल्यूशन की वजह से हम जैसे इंसान बन गए हो, क्या पता भाई, क्या पता यही हमारे एंसेस्टर्स हो, इतना ज्यादा फर्क था नहीं। नंबर 5, क्रो कुत्ता। आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होने वाली मिथिकल चुड़ैल को तो जरूर जानते ही होंगे। तो उसी तरह से क्रो कुत्ता भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही एक खौफनाक मिथिकल क्रीचर है। लोग बताते हैं इस डॉग जैसे एनिमल का साइज किसी हॉर्स के जितना है। साथ में ये हाइना की तरह भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, क्रो कुत्ता के पास इंसानों की आवाज मिमिक करने की भी एबिलिटी है, जिससे रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर अपने गिलेटिन जैसे शार्प जॉस से उनकी गर्दन काट देते हैं। पर क्या ये रियल भी है? तो जी हाँ, क्रो कुत्ता की डिस्क्रिप्शन को पूरा करने वाले सच्ची में हाइनाडॉन नामी
एनिमल्स पाए जाते थे। और तो और ये चंद उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से एक हैं जिनके जॉस सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। यही वजह थी कि हाइनाडॉन किसी भी जायंट एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। वैसे दोस्तों हाइनाडॉन का ताल्लुक किसी भी मॉडर्न डे मैमल से नहीं है। बहरहाल ये कामयाब एपेक्स प्रेडेटर्स 25 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसलिए क्रो कुत्ता और हाइनाडॉन का एक जैसा होना सिर्फ कोई इत्तेफाक ही हो सकता है। खैर कुछ सोर्सेज के मुताबिक क्रो कुत्ता असल में रियल हाइनास की भी मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। भाई दिखने में तो बहुत ही सिमिलर लगते थे हाइनास के साथ, मगर ये बहुत ही बड़े और बहुत ही ज्यादा पावर होती थी इनके जोश में। यानी वो इंसान की गर्दन को बिल्कुल अलग ही कर देते थे धड़ से, इतना पावर था उनके जोश में। नंबर 4 मुकेले बेम्बे। मुकेले बेम्बे, क्या नाम है यार? तो याद ही होगा, जिसकी रियलिटी मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट 1 में बताई ही थी। तो उसी तरह से इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में मुकेले बेम्बे नामी एक मिथिकल एनिमल भी है, जिसे न सिर्फ कॉन्गो के नेटिव्स काफी सालों से देखते आ रहे हैं, बल्कि काफी एक्सप्लोरर्स ने भी इस एनिमल को देखने का दावा किया है। लोगों के मुताबिक मुकेले बेम्बे की काफी लंबी गर्दन है और ये किसी मीडियम साइज्ड सौरोपॉड डायनासोर की तरह भी दिखाई देते हैं। इवन ट्राइबल लोगों का तो बताना है कि मुकेले बेम्बे हर्बीवरस भी हैं। साथ में इनके कैप्चर किए जाने वाले 3 फीट लंबे फुटप्रिंट्स इनके इस दुनिया में होने का और भी ज्यादा सबूत देते हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं इस दुनिया के तमाम नॉन एवियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में पूरी तरह से खत्म हो गए थे और किसी भी सौरोपॉड का आज जिंदा होना नामुमकिन सी बात है। तो फिर दोस्तों कॉन्गो में कौन घूम रहा है? तो जहाँ तक मेरा मानना है ये कोई रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए कैलिकोथेरियम जैसे लंबी गर्दन वाले हर्बीवरस मैमल हो सकते हैं, जो आज भी कॉन्गो में छुपे हुए हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अमेज़न से भी कई गुना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का नाम तो मैंने आज सुना है भाई, यानी वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है भाई, इसीलिए अनएक्सप्लोर्ड है। हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा कोई एनिमल पाया जाता हो अभी भी, क्योंकि बहुत सारे एरिया इसका अभी अनएक्सप्लोर्ड है। हो सकता है भाई कुछ। नंबर 3 जैकलॉप। इमेजिन करें एक छोटी सी डियर और रैबिट का हाइब्रिड। तो जी हाँ कुछ इसी तरह से दिखाई देते हैं अमेरिकन मिथोलॉजी के मिथिकल जैकलॉप। बताया जाता है इन रैबिट्स के सर में डियर्स की तरह एंटलर्स होते हैं। खैर अजीब बात तो यह है कि जैकलॉप जैसे क्रीचर्स इस दुनिया की और भी कई मिथोलॉजीज में अपेयर हुए हैं। वह सुनने और देखने में तो लगता है कि ऐसे क्रीचर्स सिर्फ फेरी टेल्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर शायद आपको पता नहीं है इस दुनिया में एक वक्त में सच्ची में हॉन्ट रोडेंट्स पाए जाते थे। जी हाँ मिलिए सेराटोगोलस ये रैबिट जैसा तो नहीं है भाई। रोडेंट्स की ऐसी नस्ल है जिनके पास हॉन्ट्स हुआ करते थे और तो और इन्हीं के पास स्मॉलेस्ट हॉन्ट एनिमल होने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ सर में मौजूद इन हॉर्न्स का मकसद आज तक सही से नहीं पता चला। सेराटोगोलस तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और ये वही दौर है जब इस दुनिया में गोम्फोथियर्स जैसे 4 दांत वाले एलिफेंट्स भी घूम रहे थे। भाई कितना क्यूट सा लग रहा है भाई, यहाँ पे 2 छोटे छोटे सिंग, खुद भी छोटा सा एक एनिमल हो भाई, कितना क्यूट लग रहा है। नंबर 2 बनिएब। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग बताते हैं कि बहुत सी पानी वाली जगह के पास बनिएब नामी एक एम्फीबियस मॉन्स्टर पाया जाता है। साथ में कई बार इसने इंसानों का भी बहुत बुरी तरह से शिकार किया है। बहरहाल बनिएब का हमेशा से ही अजीब सा अपीयरेंस बताया गया है, जैसे कि किसी जाइंट वॉम्बैट का खतरनाक वर्जन। पर क्या बनिएब सिर्फ कहानियों तक ही महदूद है? तो जी नहीं, बल्कि आज से 65,000 साल पहले जब एबोरिजिनल्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था तो उस वक्त प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि इनका सामना हुआ था इस दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली मेगालेनिया से। यही नहीं बल्कि हिस्ट्री में आने वाले सबसे खतरनाक तरीन मार्सुपियल थैलेकोलियो से भी। खैर जो एनिमल्स बनिएब से सबसे करीब थे वो डायप्रोटोडॉन है। ये इस दुनिया में इवॉल्व होने वाले सबसे लार्जेस्ट मार्सुपियल थे और तो और इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स वॉम्बैट्स ही हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, डायप्रोटोडॉन तो बिल्कुल शरीफ हर्बीवरस एनिमल थे, इसलिए डायप्रोटोडॉन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेगालेनिया और थैलेकोलियो की बुरी यादें आज बनिएब नामी क्रीचर में जिंदा है। यानी ये एक बहुत बड़ी छिपकली थी। इमेजिन करें कि आप जिस छिपकली को घर में मारते हो वो अचानक से बड़ी हो जाए,
तो आपका क्या हाल हो जाएगा। यानी आपकी साइज से भी बड़ी कुछ ऐसी छिपकली थी जो इंसानों का शिकार करती थी। आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गया भाई। हम सबको जिसका इंतजार था वो आ चुका है, यानी सायरन हेड। चलिए देखते हैं यार ये क्या चीज है। नंबर 1, सायरन हेड। वलाद से कुछ साल पहले की ही बात है, जब एक हस्बैंड वाइफ ने कब्रिस्तान के पास पहली बार सायरन हेड नामी ओह क्रीचर भाई। देखा था। इनके ये तो horror मुताबिक चीज़ है। सायरन हेड की गर्दन पोल जैसी लंबी, साथ में माउथ बॉडी से अलग एक अजीब से पैरेलल स्ट्रक्चर में अरेंज था। खैर इनकी साइटिंग की ये कहानी बिल्कुल फर्जी है, जिसे इस फिक्शनल क्रीचर को बनाने वाले आर्टिस्ट ने सायरन हेड के पहले आर्ट के साथ इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन बाद में ये क्रीचर सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि ये भाई। फिक्शनल क्रीचर से मॉडर्न मिथिकल क्रीचर बन गया। इसलिए आज भी कुछ लोग इन्हें रियल मानते हैं। तो देखो हो ऐसे सकता है किसी भाई। क्रीचर का साइंटिफिकली एग्जिस्ट करना नामुमकिन सी बात है। पर क्या पॉसिबल नहीं उस नेचर के लिए जिसने इंसान जैसे इंटेलिजेंट एनिमल्स इवॉल्व करे हैं? तो उसने कभी हो सकता है सायरन यार। हेड जैसा अजीब क्रीचर भी इवॉल्व करा हो? तो जी हाँ, मिलिए एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री टली मॉन्स्टर से। क्योंकि ये एनिमल वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, या फिर ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास सही से नहीं है। टली मॉन्स्टर का भी माउथ बॉडी से काफी दूर होता था और आईज भी अजीब से स्ट्रक्चर में अरेंज होती थी। ओ भाई, इसलिए तो सच्ची में टली अजीब सा मॉन्स्टर है। भी किसी मिथिकल सायरन हेड से कम हाँ नहीं भाई। दिखाई देते थे। यार मैं तो वैसे कान ये भी है, देखे। 300 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे और इस दौरान ओशंस में एडेस्टस जैसी मिस्ट्री भी घूम रही थी। यानी खुश हो जाए कि सायरन हेड पाया नहीं जाता भाई। यानी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही करती नहीं है। यानी आप खतरे से बिल्कुल बाहर हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यानी एक बिल्कुल मिथिकल और फिक्शनल क्रिएचर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके ओरिजिनल चैनल को भी विजिट कीजिएगा। तो हम मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।